अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी। आज की माताएं अपने बच्चे के लिए भी भोजन बनाने में शर्म आती है, नौकर रखते हैं। देखा देखी, एक भाई के नौकर आ गया, दूसरा हम भी बड़े हैं। हाँ, और आजकल के तो माँ बाप अपनी बेटी देने से पहले ये देखते हैं कि सामने वाले के घर में नौकर कितने काम करते हैं। पहले बोलते थे कि रोटी बनाने वाली लेकर के आते हैं, बहू के लिए बोलते थे कि रोटी खिलाने वाली आएगी। अब वो जमाना चला गया महाराज। पर इतना ध्यान रखना, बैठना भाइयों में चाहे बैर क्यों न हो, चालना रास्ते का चाहे देर क्यों न हो, और खाना माँ के हाथ का चाहे जहर क्यों न हो। खिलाने वाले की जैसी भावना होती है ना सजनों, भोजन में स्वाद वैसा ही आता है। कभी भी आप देख लीजिएगा। और माँ की जो भावनाएं होती है ना खिलाने के मामले में, वो नौकर की कभी नहीं हो सकती। हाँ, इसलिए चाहे आप सारे काम घर के करवाओ, पर भोजन कम से कम अपनी जो घर की लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है, जिसे हम बहू कहते हैं, उस अन्नपूर्णा को ये ध्यान देना चाहिए कि कम से कम ये भोजन जिसके द्वारा ये पूरा शरीर बनेगा, संतान बनेगी। ध्यान रखिएगा, हमारी संतान बिगड़ क्यों रही है? संतान किससे बनती है? भोजन से तो संतान बनती है। हाँ, हम जो भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में जाता है, उस भोजन से संतानोत्पत्ति की ताकत आती है, और महाराज उसी से संतान उत्पन्न होती है। अब जैसा तुमने महाराज भोजन ग्रहण किया, वैसी तुम्हारी औलाद पैदा हो गई। फिर कहते हो महाराज औलाद में लक्षण नहीं है। कहां से आएंगे लक्षण? भोजन करवाने वाले की जैसी भावना होती है, करने वाले की वैसी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, सारे काम चाहे नौकर से करवाओ, लेकिन भोजन अपने हाथों से बनवाओ अपने बच्चों के लिए, चाहे आप कितने भी अरबपति खरबपति क्यों न हो, क्योंकि माँ यशोदा से बड़े आप नहीं हो सकते। माँ यशोदा भी अपने लाला के लिए भोजन स्वयं बना रही हैं, माखन स्वयं निकाल रही हैं अपने लाला के लिए। सजनों, कई घरों में नौकर भोजन बनाता है, पर जो नौकर भोजन बनाता है उसको वो भोजन खाने को नहीं मिलता। उस नौकर के लिए दूसरा भोजन बनता है। सेठ जी के लिए बासमती बढ़िया लंबे लंबे खुशबूदार चावल बनते हैं, नौकर के लिए महाराज वो मोटे मोटे कोटा वाले चावल बनते हैं। अब जरा सोचो, जो नौकर तुम्हारे लिए चावल बना रहा है, भोजन बना रहा है, उसका मन तो उसी में पड़ा है। कितनी अच्छी खुशबू है, सेठ जी खाएंगे, सेठानी जी खाएगी, आह हलवा बहुत जोर का बना है। जरा सोचो, तुम्हारे पचेगा वो हलवा? पेट खराब कर देगा तुम्हारा। पहली बात तो नौकर से बनवाना नहीं चाहिए, भोजन स्वयं बनाना चाहिए। और कोई नौकर से भोजन बनवाता ही है, मान लो नहीं मान रहे हो आप, तो जो भोजन घर में बन रहा है, नौकर बना रहा है, उसको आप भी खाओ तो नौकर को भी वैसा ही खिलाओ। कम से कम उसका मन तो नहीं भटकेगा। और मन भटकने की बात छोड़िए, कई बार तो जब कोई नहीं देखता तो नौकर चख भी लेता है उसमें से, और तुम उस नौकर का जूठा खा रहे हो। भले होंगे सेठ अपनी जगह, हाँ, अब तुम रोक थोड़ी लोगे उसको। कम से कम जब उसको भी वही मिलेगा तो उसके मन में ये संतोष तो है, भैया बाद में मिलेगा, चख ही लूंगा बाद में, अभी क्या चखना है। बस ये कथा हमें यही शिक्षा देती है।